हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं फिर से ये एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक क्लास 6 की है। तो फिर हम लोग आज पढ़ेंगे इस बुक का जो चैप्टर है 25 एंड करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। तो करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग अच्छे से यूज़ करेंगे प्रीपोजिशंस को वर्ड्स में, सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। एंड इस सेशन के ख़त्म होने के साथ साथ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सिंस प्रीपोजिशन डोनेट रिलेशनशिप वी मस्ट नो करेक्टली द रिलेशनशिप सजेस्ट बाय वेरियस प्रीपोजिशन। लेट अस लर्न द यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। तो अब इसमें क्या बता रहा है कि प्रीपोजिशन क्या बताता है, रिलेशनशिप को बताता है। और हम लोग को जानना जरूरी होता है कि कौन सा प्रीपोजिशन किस जगह पे लगेगा, करेक्ट प्रीपोजिशन। क्योंकि होता यह है ना कि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड टॉपिक है। तो इसीलिए इसमें एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब देखेंगे एक एक चीज़ को, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर लगता है। तो एट, इन और ऑन, तो ये जो तीन प्रीपोजिशन है इसको हम लोग एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो ये प्लेस, इन तीनों को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कि किस जगह पे हम लोग इसको लगाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर किस प्रीपोजिशन को हम लोग यूज़ करेंगे। एट अ पॉइंट इन स्पेस, यानी यहाँ पर किसी भी चीज़ के पॉइंट को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगर एट का यूज़ करें ना तो कोई चीज़ के पॉइंट को लेते हैं हम लोग। पॉइंट मीन्स क्या होता है ना कि जैसे कोई एग्जिट, कोई जगह है ना, किसी पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। कि जैसे क्या होता है, कोई प्लेस, किसी प्लेस का कोई नाम हो। जैसे हम लोग बात करेंगे बस स्टॉप, है ना, पॉइंट ऑफ स्पेस। ओके, अब मैं आगे एग्जाम्पल से बताऊंगी तो फिर और बेहतर समझ में आएगा। इन अ रीजियन, तो इन किसके लिए यूज़ होता है, रीजियन के लिए यूज़ होता है, यानी किसी जगह के लिए। ऑन टचिंग द सरफेस, ऑन क्या होता है, किसी सरफेस को अगर कोई चीज़ टच करती है तो फिर हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं। और रीजन मतलब क्या होता है कि किसी जगह के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना, कोई मतलब बड़ी जगह के बारे में हम लोग बात करते हैं। या फिर हम लोग किसी चीज़ के अंदर का बात करते हैं कि कोई चीज़ अंदर में है। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, एट कब यूज़ होता है, जब कोई चीज़ बिल्कुल इस मतलब स्पेसिफिक पॉइंट कोई एक स्पेसिफिक जगह के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। और इन क्या होता है ना कि किसी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ है तो फिर उसके बारे में बोलते हैं। और ऑन का कब यूज़ होता है, टचिंग द सरफेस, अगर ये किसी सरफेस को छू रहा है, टच में है, तो फिर हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई विल वेट फॉर यू एट द बस स्टॉप। तो अब यहाँ देखो एट का यूज़ कहाँ पर हुआ है, एक स्पेसिफिक जगह के लिए हुआ है, बस स्टॉप। क्योंकि बस स्टॉप एक खुला जगह होता है और एक सटीक एक जगह होता है जो हम लोग सब जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, कि बस स्टॉप क्या होता है, कहाँ होता है। और बस स्टॉप में क्या क्या होती है, मतलब बस आती है, रुकती है, चलती है वहाँ से। तो फिर एट का हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे। नंबर 2 में है, ही वॉज बोर्न एट आगरा इन यूपी। अब यहाँ पर किसी स्टेट, कोई बड़ी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हो सकता है इस स्टेट में छोटे छोटे विलेज होंगे, छोटे छोटे टाउन होंगे। तो जब छोटे छोटे विलेज और टाउन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उस जगह हम लोग एट लगाएंगे, एट। लेकिन डायरेक्ट हम लोग यूपी, एक स्टेट के बारे में बात करेंगे तब फिर वहाँ पर हम लोग इन लगाएंगे। लेकिन इसी स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, तो उनके बारे में अगर उनका नेम अगर हम लोग लेंगे तो एट लगाएंगे। ओके, देन देख लेंगे नेक्स्ट, मदर इज़ एट होम। अब ये होम क्या है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एक जगह है। तो मम्मी कहाँ पर है, मम्मी घर पर है। दिस म्यूजियम इज़ इन फ्रांस, ये म्यूजियम कहाँ पर, फ्रांस में। तो फ्रांस एक कंट्री का नाम है, तो फिर हम लोग इन फ्रांस, अगर कोई बड़ी कंट्री का भी नाम लेता है तो हम लोग इन यूज़ करें, मतलब करते हैं उसके लिए। माई बुक्स आर ऑन द टेबल। अब ये एक टेबल है, तो मेरे बुक कहाँ पर है, मेरे बुक है टेबल के ऊपर। तो कोई सरफेस, ये टेबल क्या है, ये एक सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है। अगर उसके ऊपर और टच कर रहा है टेबल को, जैसे बुक रखी हुई है और बुक ऑब्वियसली टच कर रही है टेबल को, तो क्या हो जाएगा, ऑन लगेगा वहाँ पर। ओके,
तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक टाइम छोटा सा टेबल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। जो गिवन है यहाँ पर एट एग्जैक्ट टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम को अगर बताना है तो एट लगाएंगे। जैसे एट 5 o'clock, 5 o'clock क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है कि भाई कोई काम 5 o'clock, 4 o'clock, 8 o'clock, वॉट एवर, जो भी हम लोग बोलते हैं, अगर एक एग्जैक्ट टाइम है तो फिर उसमें हम लोग एट लगाते हैं। अब फेस्टिवल एक एग्जैक्ट, अगर फेस्टिवल की बात करें जैसे दिवाली, सबको पता है दिवाली, तो ऐट दिवाली। जैसे लंच है ना, जैसे मील टाइम, ये तो फेस्टिवल हो गया, ऐट दिवाली। अब मील टाइम यानी खाना खाने का टाइम, तो खाना खाने का टाइम जैसे ऐट लंच, तो सब जानते हैं कि ये खाना खाने का टाइम है, तो फिर वो हम लोग उस टाइम को पीरियड मान के हम लोग ऐट वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ऑल्सो एट नाइट, मतलब हम लोग नाइट का भी अगर बात बोलेंगे तो ऐट लगा के नाइट को यूज़ कर सकते हैं। अब इन कहाँ यूज़ होता है, सीज़न के लिए मतलब यूज़ होता है, जैसे इन स्प्रिंग, इन समर, इन रेनी सीज़न, तो इस टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं। अगर सीज़न का बात करें तो उससे पहले भी हम लोग इन लगा के बात कर सकते हैं। अब ईयर का अगर बात करें 2009, 2010, 2011, 13, 14, सो वट एवर, हम लोग जो भी बोले तो उसके लिए हम लोग इन लगाएंगे। हमेशा इसको याद रखना है कि अगर किसी इस एग्जैक्ट टाइम के लिए बोलना है ऐट लगाएंगे, कोई फेस्टिवल के लिए बोलना है ऐट लगाना है, कोई अगर मील टाइम के लिए बात कर रहे हैं तो ऐट लंच बोलते हैं, और अगर रात का कर रहे हैं तो ऐट नाइट, और सीज़न का बात है तो इन स्प्रिंग, समर, विंटर। ईयर का बात कर रहे हैं तो 2009, और मंथ का बात कर रहे हैं तो इन अगस्त, इन जुलाई, इन सितंबर, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ऑल्सो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और जब हम लोग सुबह और शाम का बात करते हैं, ये तो मुंह पे लगा होता है सबका, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, तो ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है ना, फिर भी इसको याद रखना है। ऑन कब यूज़ होता है, डेट्स के लिए हम लोग ऑन को यूज़ करते हैं, तो जैसे डे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन संडे, तो अगर डे को बोलना है तो ऑन लगाएंगे, और डेट्स को बोलना है फिर भी ऑन लगाएंगे। ऑन द 16th ऑफ मे, ठीक है, ऑन द 15th ऑफ जुलाई, तो इस तरीके से जब हम लोग बात करते हैं तब लगाते हैं। और डे प्लस मॉर्निंग एंड इवनिंग में भी अगर बताना है तो उसमें भी हम लोग डेट के साथ अगर मॉर्निंग इवनिंग भी हम लोग बता सकते हैं, थर्सडे मॉर्निंग, ट्यूसडे इवनिंग, तो इसके साथ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑन को। मतलब डे के साथ हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम को भी बता रहे हैं कि सुबह का टाइम था, शाम का टाइम था, उसको भी हम लोग इसके साथ इंक्लूड करके बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को पढ़ के हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट बेल रिंग्स एट 7 AM। तो अब क्या यहाँ क्या बता रहा है, ये एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एग्जैक्ट टाइम होगा तो क्या लगेगा, ऐट लगेगा। देखो यहाँ पर ऐट लगा है। एट दैट मूवमेंट देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, एक टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम हम लोग पढ़े हैं, एग्जैक्ट टाइम। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है, दैट मूवमेंट यानी उस पल, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग एट का यूज़ किए। ही केम होम एट दिवाली, बिल्कुल जब फेस्टिवल का बात होगा तो एट हम लोग यूज़ करेंगे, तो एट दिवाली। वी हैव इंग्लिश क्लासेज इन द मॉर्निंग, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि अगर सुबह का शाम का हम लोग बात करें, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, तो इन लगाते हैं, तो बस यहाँ इन लगाए हैं। वी वेयर वुलेंस इन विंटर, तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी सीज़न के बारे में बात करें तो इन लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग किस सीज़न का बात कर रहे हैं, विंटर का, तो उससे पहले हम लोग इन लगाए हैं। वीकली टेस्ट आर हेल्ड ऑन मंडेज, तो अगर हम लोग डे का बात करेंगे, देखो ये सारा चीज़ स्टार्ट में ही है, अगर किसी डे का बात कर रहे हैं तो ऑन लगाएंगे, तो बस यहाँ पर हम लोग ऑन लगाएंगे। द रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, तो अब यहाँ पर क्या है, डे था, और डेट के साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो यहाँ पर डेट है तो यहाँ पर इसलिए हम लोग ऑन लगाएंगे, ऑन 26 जनवरी। ओके, अब देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इन एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इन को हम लोग प्लेस यानी जगह के लिए यूज़ करते हैं, और इनटू एज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और इनटू को हम लोग किसी चीज़ के डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे इन हम लोग कब यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के जगह को बता रहे, जैसे कोई चीज़ यहाँ पर है तो जगह के बारे में। और इनटू को हम लोग कब बताते हैं,
इनटू को हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं। जैसे कोई चीज़ का अगर डायरेक्शन दिखाना है कि इधर है या फिर इधर है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग इनटू का बताते हैं। तो अब यहाँ पर देख लेंगे क्या है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन इज स्विमिंग इन द लेक। तो अब लेक का हम लोग क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कि मोहन कहाँ स्विमिंग कर रहा है, तो लेक में स्विमिंग कर रहा है। ओके, तो इसीलिए हम लोग ये डायरेक्शन बता रहे हैं। मतलब इनका क्या है कि हम लोग इनटू के लिए डायरेक्शन बता रहे हैं। मोहन जम्प्ड इनटू द लेक। अब देखो यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है कि भाई लेक में स्विमिंग कर रहा है, तो ये पहले से ही लेक में घुस के स्विमिंग कर रहा है, तो इन लगा दिए, क्योंकि एक डायरेक्शन को भी बता रहे हैं कि भाई मोहन स्विमिंग कर रहा है, लेक में पहले से है, वो लेक में पहले से है और वो स्विमिंग कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग इन लगा दिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही सब चीज़ों में होता है। अब देखो यहाँ पर इनटू है, तो अब कन्फ्यूजन क्या है कि भाई मोहन यहाँ पर भी लेक में था, अब यहाँ पर भी लेक में है, तो फिर यहाँ पर इनटू क्यों है? इनटू इसलिए है कि मोहन यहाँ पर मूवमेंट में अंदर जा रहा है, यानी मोहन कूद के यहाँ लेक के अंदर गया है और यहाँ पहले से ही था। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ मूवमेंट में कोई काम हो रहा है और किसी चीज़ के अंदर जा रहा है तो फिर वो इनटू, और अगर कोई चीज़ पहले से है तो फिर वहाँ पर इन। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। वी इमीडिएटली वेंट इनटू द हॉल। सो ये वही चीज़ है, बिल्कुल साफ है कि हमें वे लोग इमीडिएट कहाँ गए, हॉल के अंदर गए। तो अगर हॉल के अंदर घुस रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट अगर हो रहा है, डायरेक्शन भी दिखा रहा है कि भाई अंदर गए, वो हॉल के अंदर गए, तो हॉल का डायरेक्शन भी दिखा रहा है और मूवमेंट भी है। तो फिर हम लोग यहाँ पर इनटू लगाएंगे कि पहले से नहीं बैठे हैं, वो अंदर गए, वो हॉल के अंदर गए। ओके, देन व्हेन द पिक्चर स्टार्टेड वी वर इन द हॉल। अब ये बात अब क्या है, अब यहाँ पर देखो पूरी ये चीज़ क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। व्हेन द पिक्चर स्टार्टेड, जब पिक्चर मतलब शुरू हो गया था, तो हम लोग कहाँ पर थे, वी वर इन द हॉल। जैसे पिक्चर स्टार्ट हुआ तो हम लोग कहाँ थे, हॉल में ही थे। तो यहाँ पहले ही से हम लोग हॉल में बैठे हुए थे, तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन लगा हुआ है, क्योंकि ये पहले ही से बैठे हुए थे और फिर क्या हो गया, जब स्टार्ट हुआ तो हम लोग बैठे हुए थे, तो इसलिए यहाँ मूवमेंट नहीं है। और यहाँ हॉल का डायरेक्शन बता रहा है, नहीं मतलब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, पहले ही से बैठे हुए हैं, तो इसलिए इन लग गया। अब देखेंगे हम लोग बिटवीन और अमंग का क्या कंसेप्ट है। तो बिटवीन यूज फॉर टू थिंग्स। बिटवीन कोई भी दो चीज़ों के बीच में अगर कुछ हो तो बिटवीन का यूज़ करते हैं। मान लो यहाँ है और यहाँ, तो इन दोनों के बीच में है कुछ, तो फिर बिटवीन। और अमंग कहाँ यूज़ करते हैं, यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स, यानी दो से ज़्यादा। जैसे यहाँ पर तीन, तो अगर तीन हो गए तो उस जगह हम लोग अमंग यूज़ करेंगे कोई चीज़ के लिए। मोर देन टू, दो से ज़्यादा। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर टू थिंग्स था, यहाँ दो चीज़ों से ज़्यादा अगर कुछ रहा तो फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अमंग यूज़ करेंगे। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, देखो यहाँ पर ज़्यादा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेड से किया हुआ है ये मेन यहाँ पर है, और बाकी ये सब है और, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखेंगे, द टेबल इज लेइंग बिटवीन द टू चेयर्स। अब टेबल कहाँ पर है, लगा हुआ है दो चेयर के बीच में टेबल लगा हुआ है, तो यहाँ पर टू थिंग्स है, तो टू थिंग्स के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बिटवीन। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, द बॉय वॉज स्टैंडिंग अमंग द प्लांट्स। तो बॉय कहाँ पर खड़ा है, पेड़ों के बीच में खड़ा है, तो मे बी वहाँ पर हो सकता है कि मोर देन थ्री ट्रीज़ हैं, तो ये बीच में ये जो खड़ा हुआ है, तो इन सब ट्रीज़ के बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है। द बॉय वॉज स्टैंडिंग अमंग द प्लांट्स, बॉय कहाँ खड़ा था, तो वो प्लांट्स के बीच में खड़ा था। तो मोर देन टू है, तो इसको हम लोग अमंग से हम लोग रिलेट करेंगे। ओके, देन अबव, बिलो, ओवर, अंडर। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसे ध्यान से बिल्कुल देखो, बिल्कुल ध्यान से समझो। अबव कब यूज़ होता है, एट अ हायर लेवल, यानी ऊपर के किसी लेवल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, हायर लेवल, ऊपर की ओर, तो अबव का यूज़ करेंगे। और बिलो उसका क्या होता है, उल्टा, एट अ लोअर लेवल, यानी नीचे की ओर का अगर हम लोग कोई बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिलो बोलेंगे। ओवर, वर्टिकली, अबव कवरिंग, यानी ये क्या है कि वर्टिकली, इस तरीके से, वर्टिकली ये है ऐसे, इस तरीके से अगर कोई चीज़ हो तो इसको वर्टिकली बोलते हैं।
तो ओवर क्या होता है कि एबव यानी वर्टिकली हो और कवरिंग कोई चीज़ को कवर करे, ये पूरी तरीके से कोई चीज़ को कवर किए हुआ है, तो फिर उस समय हम लोग ओवर के यूज़ करेंगे अगर कोई चीज़ किसी को पूरी तरीके से वर्टिकली कवर किए हुए है तो। अंडर कब होता है? वर्टिकली बिलो, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे, वर्टिकली है ना, इसी तरीके से हो लेकिन नीचे हो। इसमें क्या था? ऊपर था, और इसमें क्या है? नीचे है, तो ये अंडर है। ओके, देन अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हिज हेड इज अबव द वाटर, इसका सर कहाँ है? पानी के लेवल से ऊपर है। तो हम लोग अबव कब पढ़े हैं? एट द हायर लेवल, यानी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ है तो उसमें हम लोग अबव पढ़ेंगे। ओके, किसी लेवल के ऊपर है। हिज बॉडी इज बिलो द वाटर, यानी इसका जो बॉडी है वो वाटर लेवल के नीचे है। देखो वाटर लेवल के नीचे है ना, ये वाटर लेवल है और इसके नीचे है, तो कोई चीज़ अगर किसी लेवल के नीचे है तो बिलो बोलते हैं। द पेंटिंग इज अबव द विंडो, अब देखो यहाँ पर ये जो पेंटिंग है ना, ये विंडो के ऊपर है, तो ये विंडो के ऊपर है, तो हम लोग कैसे इसको पढ़े हैं? अबव को यहाँ पर देख लेंगे, एट अ हायर लेवल। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अबव है, तो ये एट अ हायर लेवल यानी किसी चीज़ के ऊपर में है। तो यहाँ पर देखो इस विंडो के ऊपर में पेंटिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर में कोई चीज़ है अबव, तो अबव करके हम लोग उसको बताते हैं। द पेंटिंग इज अबव द विंडो, पेंटिंग कहाँ है? विंडो के ऊपर लगा हुआ है। द विंडो इज बिलो द पेंटिंग, फिर उसी का उल्टा देख लेंगे कि ये जो पेंटिंग जो लगा हुआ है उसके नीचे क्या है? विंडो है, तो द विंडो इज बिलो यानी पेंटिंग के नीचे विंडो है। तो बिलो का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? एट अ लोअर लेवल, यानी एक लेवल के नीचे जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक लेवल है, इसके नीचे है विंडो, तो फिर ये बिलो हो जाएगा, और अगर अबव है तो फिर ऊपर है, ठीक है। शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, अब हम लोग ओवर के लिए क्या पढ़े थे कि किसी चीज़ को कवरिंग करता है, तो वर्टिकली अबव कवरिंग, कोई चीज़ को कवरिंग करता है, तो अम्ब्रेला क्या किया है? इसको पूरी तरीके से कवर किया है, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, उसने अम्ब्रेला को अपने सर के ऊपर से डाला है, तो पूरी इसका सर पूरी तरीके से क्या है? कवरिंग है। ओके, द सन वॉज ओवर द ट्रेवलर्स हेड, अब ये जो सन है ये कहाँ है? ये जो ट्रेवलर्स है, यात्री हैं, जिसको यात्री बोलते हैं, तो उसके ऊपर है। तो हम लोग ओवर कैसे पढ़े हैं? वर्टिकली अबव कवरिंग, ये वही चीज़ है कि वर्टिकली क्या कर रहा है? ये ओवर कवर कर रहा है। जैसे सन का जो रोशनी हो तो चारों तरफ है ना, तो ये चारों तरफ सबको कवर कर रहा है। तो अगर द सन वॉज ओवर द ट्रेवलर्स हेड, सन कहाँ से है? ये जो ट्रेवल्स है, यात्री है, उसके ऊपर से है पूरा। तो जब कोई चीज़ किसी के ऊपर से कवर किए हुआ होता है, कवरिंग होता है, क्योंकि सन तो चारों तरफ उसकी जो लाइट्स होती है, जो रे होता है वो चारों तरफ होता है, तो कवर किए हुए है। हो गया। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, अब हम लोग अंडर को किस सेंस में पढ़े थे? अंडर, तो वर्टिकली बिलो, कोई चीज़ वर्टिकली किसी चीज़ के नीचे हो, वर्टिकली बिलो यानी कोई चीज़ वर्टिकल इस तरीके से हो, उसके नीचे हो। जैसे द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, कैट कहाँ पर छुपा हुआ है? टेबल के नीचे छुपा हुआ है, तो फिर इसको इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं। इट इज़ कूल अंडर द ट्री, तो ये क्या है कि पेड़ के नीचे क्या है? ठंडा है, ठीक है। पेड़ के नीचे अच्छा खासा छाया लगता है ना, तो ये पेड़ क्या है? ये पूरी तरीके से वर्टिकली बिलो है, ये पूरा वर्टिकली, ठीक है। तो ये नीचे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ के नीचे है कुछ तो हम लोग अंडर बोलते हैं। तो इट इज़ कूल अंडर द ट्री, तो पेड़ के नीचे, पेड़ पूरी तरीके से छाया हुआ है, पूरा ढका हुआ है, और उसके नीचे क्या लग रहा है? ठंड। ओके, बिसाइड और बिसाइड्स, सो ये दोनों काफ़ी डिफरेंस है एक दूसरे से, लेकिन कभी कभी होता है ना कि ये दोनों ना कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो किस तरीके से कन्फ्यूज़ करते हैं? बिसाइड मतलब क्या होता है? बाय द साइड। ओके, बाय द साइड, तो कैसे? बिसाइड द विंडो यानी खिड़की के साइड में, अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं, जैसे खिड़की के साइड में एक लड़का खड़ा है, तो खिड़की के साइड में खड़ा है। लेकिन अब बिसाइड्स का क्या मीनिंग होता है? अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू। सो बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड सोनम यानी बिसाइड फाइनेंशियल हेल्प, तो सोनम
ठीक है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर और डिटेल्ड एग्जाम्पल है, मैं बताती हूँ तब और अच्छे समझ में आएगा। द मैनेजर मेड मी सीट बिसाइड हर, मैनेजर ने मुझे कहाँ बैठाया, उसके बगल में बैठाया। तो कोई चीज़ अगर बगल में बैठाया जाता है, ठीक है, कोई चीज़ अगर बगल में किसी को बैठाया गया तो उसको बिसाइड बोलते हैं। द डॉग वॉकड बिसाइड इट्स मास्टर, डॉग कहाँ वॉक कर रहा था, चल रहा था, अपने मास्टर के बगल में डॉग चल रहा था। ओके, मुझे नहीं आती बनाने, जो भी हो, तो ये डॉग है, तो मैं अपने मास्टर के बगल में चल रहा था। नोबॉडी वॉज एब्सेंट बिसाइड्स अन्नू, ठीक है, कोई भी अब्सेंट नहीं था। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, जैसे एग्जेप्ट बोलते हैं ना किसी चीज़ को छोड़ के, तो अन्नू को छोड़ के नोबॉडी, कोई भी एब्सेंट नहीं था, सिर्फ अन्नू को छोड़ के। तो जब हम लोग बोलते हैं ना अन्नू को छोड़ के, किसी चीज़ को छोड़ के, तो एक होता है वर्ड एक्सेप्ट और नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, बिसाइड्स होता है, कि किसी चीज़ को छोड़ के सब कुछ हुआ। तो सब मतलब नोबॉडी वॉज एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट नहीं था, बस अन्नू को छोड़ के, तो उस समय बिसाइड्स यूज़ करेंगे। इसलिए ये बिसाइड और ये बिसाइड, देख रहे हो ना कितना डिफरेंट है। बिसाइड द प्रिंसिपल आवर क्लास टीचर्स अकम्पेंड अस, तो बिसाइड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को छोड़ के आवर क्लास टीचर्स कंपेंड अस, ठीक है, तो हम कंपेंड अस, तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल को छोड़ के हमारी जो क्लास टीचर है वो कंपेंड करती है हम लोग से, ठीक है। तो अब किसी चीज़ को छोड़ के, तो बिसाइड प्रिंसिपल, तो ये हो गया, ये सारा कंसेप्ट है। आई होप कि क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करो, मैं अच्छे से बता दूंगी फिर से। बाय और विथ को कैसे यूज़ करेंगे, बाय रिलेट्स टू द एजेंट टू वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, तो अब इसमें किसको रिलेट करते हैं, एजेंट को। एजेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो होता है सब्जेक्ट जिससे स्टार्ट होता है, और लास्ट में होता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो यही जो ऑब्जेक्ट होता है ना, एजेंट का काम करता है। मैं भी और इधर बताऊंगी। विथ क्या होता है, रिलेट्स टू द इंस्ट्रूमेंट द थिंग विथ विच द एक्शन इज परफॉर्मेंट, तो किसी भी चीज़ का अगर हम लोग कोई भी थिंग रिलेट्स करता है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स से, यानी कोई भी फिजिकल थिंग्स है, ठीक है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसके साथ अगर कोई चीज़ रिलेट हो रहा है तो हम लोग विथ से उसको रिलेट करते हैं। तो अब देखेंगे एग्जाम्पल, द स्नेक वॉज किल्ड बाई मी, तब द स्नेक क्या है, ये सब्जेक्ट है, और किल्ड बाई मी, मेरे द्वारा स्नेक को मारा गया, तो ये मी क्या है, ये एजेंट है। तो उसको बताने के लिए हम लोग बाय का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एजेंट को बताने के लिए यहाँ पर हम लोग बाय का यूज़ कर रहे हैं। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसी को बताने के लिए हम लोग बाय का यूज़ कर रहे हैं। द स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक, अब स्नेक किस चीज़ से किल्ड हुआ, एक छड़ी से किल्ड हुआ। तो एक छड़ी क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं, विथ से कर रहे हैं, कि किसी चीज़ से कोई काम हुआ है। द वेजिटेबल्स वर कट बाय मदर विथ अ नाइफ, अब देखो नाइफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई काम हुआ है तो उससे पहले विथ लगाते हैं। अब यहाँ हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है एक्सरसाइज के, उसको देख लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग को सुटेबल प्रीपोजिशन से देखना है। तो ही वेंट, तो इसमें क्या होगा, इन है और मतलब इनटू है, ध्यान से समझो। ही वेंट डैश द डार्क रूम फेयरलेसली, तो अब वो कहाँ गया, रूम के अंदर गया, फेयरलेसली यानी बिना डरे। तो मूवमेंट था, अंदर गया, तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट था, मतलब मूवमेंट हुआ, वो अंदर गया। सो अब नंबर 2 देख लेंगे। फ्रॉम द विंडो ऑफ द एयरक्राफ्ट द कार्स, इसमें होगा बिलो, द कार्स बिलो अस लुक्ड लाइक स्मॉल इंसेक्ट्स, मीन जब हम लोग एयरक्राफ्ट से नीचे देखते हैं, जो कार्स होते हैं नीचे, जो कार चलते हैं, वो किस तरह दिखते हैं, इंसेक्ट की तरह दिखते हैं। तो बिलो यानी एयरक्राफ्ट के नीचे से कैसे दिखते हैं, इंसेक्ट की तरह। ओके, ऑल द पेपर्स वर साइंड, अब यहाँ पर ऑल द पेपर किसके द्वारा साइंड हुआ, पेन के द्वारा, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो विथ। आई द न्यूज़ बुलेटिन बिगिन्स, न्यूज़ बुलेटिन क्या होता है, शुरू होता है कितना बजे, जब हम लोग किसी चीज़ के टाइम को बताते हैं तो एट यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, एट होगा। द कैट जम्प्ड, अब कैट क्या किया, जम्प्ड किया, ओवर यानी ऊपर से, ठीक है, ओवर द वॉल यानी वॉल के ऊपर से। डिस्ट्रीब्यूट द आंसर शीट्स डैश द चिल्ड्रन, तो अमंग द चिल्ड्रन यानी मे बी मोर देन 2 होगा,
तो अमंग, बच्चों के बीच में। अ चेयर इज लेइंग, अब चेयर क्या है, अब ये वाला बिसाइड होगा क्योंकि साइड में है, तो चेयर इज लेइंग बिसाइड द विंडो। हु वॉज द बर्गलर कॉट, तो क्या हो जाएगा, बर्गलर कॉट बाय, तो बाय क्या है, ये एजेंट का काम करता है, ठीक है। ओके, अब 9 देखेंगे। द एयरप्लेन वॉज फ्लाइंग, क्या हो जाएगा, एबव द क्लाउड्स। वी सेट ऑन द टेबल फॉर लंच, हम लोग कहाँ टेबल के ऊपर बैठते हैं लंच के लिए, तो ऑन हो जाएगा क्योंकि सरफेस है, टेबल क्या एक सरफेस है और सरफेस को टच करके अगर कोई चीज़ होता है तो ऑन। माई क्लॉथ्स वर लेइंग डैश माई कबर्ड, तो इन द कबर्ड यानी पहले ही से रखा हुआ है मेरे क्लॉथ्स, तो अंदर कोई चीज़ अंदर में रखा हुआ है तो इन लगेगा, और कोई चीज़ मूवमेंट में अंदर जा रहा है तो इन टू लगेगा। हु इज स्टैंडिंग डैश सुहास एंड मीनल, तो सुहास और मीनल के बीच में कौन खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन, यानी दो लोगों के बीच में अगर कोई खड़ा है तो बिटवीन लगेगा, या बैठा है कुछ भी। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो ये कुछ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। सर्टन प्रीपोजिशन आर ऑलवेज यूज विद सर्टन वर्ड्स, यानी यही वर्ड के साथ ही ये प्रीपोजिशन यूज होते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नो रूल कैन बी गिवन अबाउट दिस स्पेशल कॉलोकेशंस, सो वी शुड ट्राई टू कीप दैम इन माइंड, तो हम लोगों को ये सबको अपने माइंड में बैठा लेना चाहिए, मीन्स इन सबको रट लेना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट इसी में बैठेगा जो भी प्रीपोजिशन है, तो वर्ब के साथ इसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों बोल्ड कलर में है, तो याद कर लेना चाहिए, और फिर जिस जगह है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार 2 बार पढ़ लो और कॉपी में लिख लो, और हो सके तो इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होगा एक्सरसाइज को बनाने में। इधर भी है, देख लो, इसको अच्छे से कॉपी में लिख के याद कर लोगे। अब यहाँ पर एक और एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये सबको याद कर लोगे। यू हैव टू लर्न दिस टेबल एंड और एक्सरसाइजेस। सो अब यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, फिर से ये फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग सॉल्व करेंगे सुटेबल प्रीपोजिशन डाल के। तो वी ऑल अग्रीड एटलीस्ट ऑन द मेन इशू, तो ये सबसे भी हेल्प ले सकते हो ये एक्सरसाइज को बनाने में। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन होगा। नंबर 2, आई फेल्ट ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड फॉर लेंडिंग मी हर नोट्स। Number 3, I think your watch is slow on 5 minutes. There is an orchard near the river. We need a boat to go there. She soon got tired of the tired of the guest. Students should never boast of their achievements. I am fond of music, but I have no taste for dancing. You may not care for what I say, but you must take care of your parents. Next, number 3 exercise. Fill in the blanks with suitable preposition. The driver did not listen to our request and kept driving rushly. यानी ड्राइवर ने हम लोगों की बात नहीं सुनी, हम लोगों की रिक्वेस्ट नहीं सुनी, और उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा रशली ड्राइव किया। We must not depend for others' help. हमें किसी और के हेल्प के लिए डिपेंड नहीं रहनी चाहिए। A large number of people died of smallpox. अब यहाँ पर ऑफ इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर अप्रोप्रिएट इस चीज़ के लिए दूसरे एग्जाम्पल से इसको रिलेट करके लिख सकते हो, जैसे हरीज फादर डाइड ऑफ डेंगू। तो अगर इस टाइप का कुछ बनता है तो इसमें हम लोग ऑफ यूज़ करेंगे, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्मॉलपॉक्स। The next, don't be jealous dash your neighbors, work hard and prosper, तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। What is the use of buying these old books? I have applied for 2 days leave. Mother was angry with me despite no fault of mine. मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं होने के बावजूद भी माँ ने मुझे डांटा, के बावजूद, डिस्पाइट का मीनिंग होता है। I inquired of him some urgent matter. तो ये जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो इसको अच्छे से
देख लो और एक एक चीज़ को समझो और इसको ज़रूर इसको पढ़ लोगे, याद कर लोगे, क्योंकि इसको याद करोगे तो जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है तो इसको उस वर्ब के साथ ही यूज़ करना है, उसमें किसी तरीके से हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, ये जो सेशन था ये यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। अब आगे का जो भी सेशन है मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।